गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 9 के रसायन में हम लोग एक चैप्टर समाप्त किए थे, मैटर अराउंड अस, हमारे चारों ओर विद्यमान द्रव्य। इस खंड में आप जान पाए थे कि ब्रह्मांड के वे घटक जो स्थान घेरते हैं और जिनमें भार होता है उन्हें द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। अपने चारों ओर अगर आप देखें तो कई वस्तुएं आपको मिलेंगी जो द्रव्य हैं। जैसे द्रव्य जो हमारे चारों ओर विद्यमान है वो 3 रूपों में विद्यमान है, ठोस, द्रव और गैस। ये ठोस, द्रव, गैस सभी क्या हैं? द्रव्य या पदार्थ हैं। और आप जान पाए थे कि ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका आयतन एवं आकृति दोनों निश्चित रहते हैं, और यदि आयतन निश्चित हो लेकिन आकृति अनिश्चित हो तो वो द्रव है, और यदि आयतन आकृति दोनों अनिश्चित हो तो वो गैस होते हैं। वायु चारों ओर विद्यमान है, ये विभिन्न गैसों का मिश्रण है, ये गैस है। पानी है, दूध है, तेल है, ये द्रव हैं। ईंट है, पत्थर है, पुस्तक है, कलम है, ये सब क्या है? ये ठोस हैं। चलिए अब जानते हैं कि शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। अगला दूसरा चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं कि नहीं? आम भाषा में और रसायन की भाषा में, विज्ञान की भाषा में शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, इस चैप्टर में अध्ययन करना है। प्यारे बच्चों, कोविड-19 महामारी की वजह से ऑफलाइन कक्षाएं नहीं चल पा रही हैं। शीघ्र ही संचालित होने की संभावना है, लेकिन जब तक सुचारू रूप में ऑफलाइन कक्षा में बैठकर अध्ययन प्रारंभ नहीं होता तब तक आप लोग लापरवाही न करते हुए अनिवार्य रूप से अपने भविष्य के को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन जो भी पढ़ाया जा रहा है वीडियो PDF के माध्यम से उसकी नोट्स बनाते रहिए, वीडियो देखकर समझते रहिए, क्योंकि जब ऑफलाइन कक्षाएं प्रारंभ होंगी तब समय कम रहेगा। तो कुछ चैप्टर अगर आप पहले से अध्ययन किए रहेंगे तो इनके रिवीजन में आसानी रहेगी। चलिए अध्ययन करते हैं। इज मैटर अराउंड अस इज प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? प्यारे बच्चों, आम भाषा में मिलावट रहित पदार्थों को शुद्ध कहते हैं। मिलावट रहित, आम भाषा में मिलावट रहित शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। जैसे हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर में हल्दी चूर्ण के अलावा अन्य कुछ न मिला हो तो शुद्ध कहा जाएगा, और यदि उसमें कंकड़ पत्थर खपड़ा वगैरह पीस कर मिला दिए तो अशुद्ध हो जाएगा। इसी तरह से धनिया पाउडर है, उसमें केवल धनिया का चूर्ण है तो शुद्ध है। अब यदि उसमें लकड़ी का बुरादा मिला दिया गया तो अशुद्ध हो गया। देसी घी शुद्ध कहा जाएगा, जब उसमें अन्य कुछ न मिला हो, उसी में डालडा मिला दें, अशुद्ध हो जाएगा। तो आम भाषा में, सामान्य भाषा में मिलावट रहित पदार्थों को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे शुद्ध घी, शुद्ध तेल, शुद्ध मसाले, शुद्ध चाय। लेकिन रसायन की भाषा में ये अलग है। रसायन की भाषा में शुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे? समान प्रकार के कणों से मिलकर बने द्रव्य को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। फिर से सुन लें, समान प्रकार के कणों से मिलकर बने
पदार्थ शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं, सभी कण उसके एक समान हों। जैसे तत्व और यौगिक, तत्व और यौगिक ये शुद्ध पदार्थ होते हैं। जैसे तत्व में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बना है, H2, Cl2 क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, सोना, चांदी, ये सब क्या हैं? तत्व हैं और ये शुद्ध पदार्थ हैं। जैसे तत्व उनको कहा जाता है समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने द्रव्य को तत्व कहते हैं। देखिए हाइड्रोजन है, इसमें तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, क्लोरीन है, क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, फास्फोरस P4, फास्फोरस के 4 परमाणु होंगे, सल्फर या सेट, सल्फर के 8 परमाणु होंगे, लेकिन समान प्रकार के होंगे, ये तत्व हैं। और यौगिक भी शुद्ध हैं। जब 2 या भिन्न प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में, भारात्मक अनुपात में संयोग करते हैं तब यौगिक बनता है। जैसे H2O पानी, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर बना है, अमोनिया नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिलकर बना है, मीथेन कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना है, ग्लूकोज कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है, सुक्रोज या चीनी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है। और आपको याद रखना है कि तत्व और यौगिक ये शुद्ध पदार्थ होते हैं रसायन की भाषा में, क्योंकि ये समान प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। अब चलिए देखते हैं मिक्सचर क्या है, मिश्रण क्या है। 2 या अधिक शुद्ध पदार्थों के मिलने से मिश्रण बनता है। 2 या अधिक शुद्ध पदार्थों के 2 तत्वों को मिला दें, 2 यौगिकों को मिला दें, या अधिक यौगिकों को मिला दें, या एक तत्व एक यौगिक को मिला दें, या एक यौगिक 2 तत्वों को मिला दें, तो कुल मिलाकर 2 या अधिक शुद्ध पदार्थों के मिलने से मिश्रण बनता है। और संगठन के आधार पर, जैसे मिट्टी है ये मिश्रण है, खनिज ये पृथ्वी से निकाले जाते हैं, धातु इससे निष्कर्षण किया जाता है, खनिज ये मिश्रण है, समुद्री जल मिश्रण है, बारूद मिश्रण है, दही मिश्रण है। संगठन के आधार पर टाइप्स ऑफ मिक्सचर में मिश्रण के 2 प्रकार हैं। संगठन के आधार पर समांगी और विषमांगी पदार्थ, समांगी और विषमांगी पदार्थ, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। होमोजीनस मिक्सचर या समांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसके प्रत्येक भाग का संगठन एक समान होता है। मिश्रण में समांगी मिश्रण वह होता है जिसके प्रत्येक भाग का संगठन एक समान होता है। जैसे विलयन, विलयन समांगी मिश्रण होते हैं। नमक को पानी में डाला जाए तो दोनों इस तरह मिल जाते हैं कि प्रत्येक भाग का संगठन एक जैसा रहता है। अब नमक के विलयन को चाहे ऊपर से लें, बीच से नीचे, हर जगह संगठन एक जैसा है। तो इसी तरह से जितने विलयन हैं वो सब समांगी मिश्रण हैं। होमोजीनस मिक्सचर उन्हें कहा जाएगा वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन एक समान रहता है, उन्हें समांगी मिश्रण कहते हैं। और इसमें आपको याद करना है विलयन, जैसे नमक का विलयन, ग्लूकोज का विलयन, चीनी का विलयन, ये सब समांगी मिश्रण होते हैं। मिश्र धातुएं हैं, समांगी मिश्रण होती हैं। विलयन क्या है, सॉल्यूशन किसको कहते हैं? 2 या अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। 2 या अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। उसमें चाहे जो मिले हों, भौतिक अवस्था ठोस हो सकती है, द्रव हो सकती है, गैस हो सकती है, लेकिन समांगी मिश्रण उनको कहेंगे जिनके प्रत्येक भाग का संगठन एक जैसा हो। और 2 या अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे नींबू जल, नींबू के रस को जल में मिला दें, सोडा जल, सोडियम बाइकार्बोनेट को जल में मिला दें, ग्लिसरीन जल, ग्लिसरीन को जल में मिलाया जाए, एल्कोहल जल, एल्कोहल और जल को मिला दें। मिश्र धातुएं जैसे पीतल है, जस्ता है, पीतल है, कांसा है, निकिल है, गन काटन है,
जर्मन सिल्वर है, गन काटन नहीं, गन काटन को इसे अलग रखेंगे। तो ये क्या है, मिश्र धातुएं, जैसे पीतल में कॉपर और जिंक समान रूप से मिले रहते हैं, समांगी मिश्रण होता है। जब जिंक और टिन मिले होते हैं तो उसको कांसा कहते हैं। जब निकिल आयरन और कॉपर मिले होते हैं तो उसको निकिल स्टील कहते हैं। तो इस तरह से जो विलयन हैं वो समांगी मिश्रण होते हैं, और विलयन भौतिक अवस्था के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं: ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। इसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। इसके नोट्स दूसरे चैप्टर का बनाना प्रारंभ करें और इसे तैयार करते रहें। शेष चर्चा अगले वीडियो में होगी। धन्यवाद।